मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। खुशखबरी है, लेकिन ये खुशखबरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके आंसू अब सूख चुके हैं, जिनके दिल बार बार टूटे लेकिन उन्होंने शिकवा नहीं किया, और जिन्होंने अपनी हर उम्मीद बस अल्लाह से बांध रखी है। आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई, जिनके सब्र का पैमाना छलकने लगा है और जो सोचने लगे हैं कि क्या वाकई अल्लाह सुन रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी के सुनहरे ख्वाब सफ़ेद दीवारों के साए में दफन किए, जिन्होंने बरसों इंतज़ार किया कि शायद कोई दुआ कबूल हो जाए, कोई दरवाज़ा खुल जाए, कोई मौजज़ा हो जाए, लेकिन हर बार खामोशी मिली, खामोश, लंबी, तकलीफदह खामोशी। और आज उसी खामोशी में हम आपको सुनाने वाले हैं अल्लाह के वो पैगाम जो आजमाइश के दरमियान आसमान से निशानियों की सूरत में नाजिल होते हैं। जी हाँ, ये निशानियां कोई इत्तिफाक नहीं होते, ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह अपने बंदे से खुद कहता है, बस अब तू करीब आ चुका है, अब मैं तुझे वो अता करने वाला हूं जिसका तूने बरसों सब्र किया। आज की वीडियो में हम आपसे ऐसी वाज़ेह निशानियां शेयर करेंगे जिनका मतलब होता है कि आपकी जिंदगी का सबसे अंधेरा वक्त अब रोशनी के करीब है। और अगर आपको ये निशानियां अपनी जिंदगी में नजर आ रही हैं तो जान लीजिए अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ रहा, बल्कि आपके लिए कुछ ऐसा बहुत बड़ा तैयार हो रहा है जो सिर्फ आजमाइशों से गुजरने वालों को मिलता है, जिनके जाहिर होने का मतलब ये होता है कि अल्लाह की मदद अब करीब है और आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है। पहली निशानी, जब तन्हाई आपकी सबसे बड़ी साथी बन जाए। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि लोग अब आपको समझना छोड़ चुके हैं? आप किसी महफिल में हों मगर दिल बिल्कुल अकेला हो, दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक ने भी जैसे दूर हो गए हों, फोन पर खामोशी छा गई हो, कभी जिनसे घंटों बात होती थी वो अब जवाब भी नहीं देते। दिल चाहे कि किसी को दर्द सुनाए लेकिन सुनने वाला कोई नहीं मिलता, और यूं लगे कि दुनिया की भीड़ में आप खुद से भी खो गए हैं। और ऐसे में अचानक दिल में अजीब सा सुकून पैदा हो, तन्हाई के लम्हात में आपका दिल दुनिया के शोर से उकता कर सिर्फ एक तरफ मतवज्जा होने लगे, अल्लाह की तरफ। कभी बिलावजा दिल चाहे कि खामोश बैठे रहें, कभी रात को बेवजह आंख खुले और दिल कहे कि सजदे में गिर जाओ, या कुरान खोलने को जी करे, या आसमान की तरफ देखकर बस एक ही दुआ निकले, या अल्लाह अब तू ही काफ़ी है। ये सब सिर्फ एहसासात नहीं होते, ये वो पहला इशारा होता है कि अल्लाह अब आपको अपनी कुर्बत देना चाहता है, क्योंकि जिसे अल्लाह बड़ा इनाम देना चाहता है पहले उसे सबसे अलग करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब तुम उनसे और अल्लाह के सिवा जिनकी वो इबादत करते हैं अलग हो चुको तो किसी गार में पनाह ले लो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैलाएगा और तुम्हारे मामले में आसानी फराहम करेगा। सूरत कहफ। ये आयत उन नौजवानों की कहानी सुनाती है, असहाब कहफ, जो अपने मुआशरे से कट गए थे। वो सच्चाई पर थे मगर मुआशरा उनके खिलाफ, और तब अल्लाह ने उन्हें तन्हाई दी, लेकिन वो तन्हाई सज़ा नहीं थी, वो अल्लाह का इंतज़ाम था कि उन्हें अपनी रहमत के करीब किया जाए। तो अगर आज दुनिया आपसे दूर हो रही है, रिश्ते, दोस्त, महफिलें सब टूट रही हैं और उसके बदले आपका दिल अल्लाह के करीब हो रहा है, तो ये तन्हाई अल्लाह की तरफ से पहला इनाम है, क्योंकि जब दुनिया छिन रही हो और दिल अल्लाह की तरफ झुकने लगे तो समझ जाओ ये इशारा है कि अल्लाह अब तुम्हें किसी बड़े रूहानी इनाम के लिए चुन रहा है। आपकी जिंदगी में एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है, वो सुकून जो किसी इंसान के पास नहीं, वो कुर्ब जो सिर्फ खास बंदों को मिलता है। दूसरी निशानी, जब आपकी जिंदगी में हर तरफ रुकावटें और नाकामियां आना बंद हो जाएं, लेकिन सुकून फिर भी ना आए। क्या आपने कभी वो दौर देखा है जब सब कुछ बज़ाहिर ठीक चलने लगता है, न कोई बड़ी बीमारी, न कोई हादिसा, न कोई माली तंगी, लेकिन दिल का हाल खाली, बेचैन, साकित
आप दुआएं मांगते हैं, काम होते भी हैं, लेकिन फिर भी दिल में सुकून नहीं उतरता, कोई कमी रह जाती है। आपको सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन खुशी नहीं मिलती। आपके काम आसान हो रहे होते हैं, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। ये वो दूसरी निशानी है जो आम लोग नियामतों का वक्त समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये वो मकाम होता है जहां अल्लाह आपकी रूह को जगा रहा होता है। ये दुनियावी आसानी और अंदरूनी बेचैनी, ये एक खामोश इशारा है कि अब आपकी जिंदगी किसी ज़ाहिर इनाम नहीं बल्कि रूहानी इनाम की तरफ बढ़ रही है। और ये इस वक्त होता है जब अल्लाह ने आपको आजमा लिया, टूटे हुए लम्हे गुन लिए, और अब वो कहता है, अब मैं तुझे वो सुकून दूंगा जो सिर्फ मेरे करीब आने से मिलता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। सूरत राद। अल्लाह ने साफ साफ फरमाया, सुकून का ताल्लुक माल, शहरत, कामरानी, ताल्लुकात या ईज से नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके जिक्र से है। जब सब कुछ हो मगर दिल खाली हो, तो वो दावत होती है अल्लाह की तरफ से। वो कहता है, आओ तुम्हें असल इनाम दूं, वो सुकून जो तुम पूरी दुनिया में ढूंढते रहे। एक ऐसा रूहानी इनाम जो दुनिया के हालात बदल देगा, ऐसा सुकून जो बेनियाजी अता करेगा, अल्लाह की कुर्बत जिसके बाद न तन्हाई रहती है न बेचैनी। तीसरी निशानी, जब बार बार जिंदगी वही दर्स दोहराती है और आप हर बार टूट कर संभलते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि एक ही तरह की तकलीफ, एक ही किस्म की आजमाइश बार बार क्यों आती है? लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन दुख वही रहता है। ताल्लुक टूट जाना, अकेला हो जाना, एतिमाद टूटना, जिंदगी की मेहनत जाया हो जाना, कभी रिश्तों में धोखा, कभी रोजगार में नुकसान, कभी ख्वाबों की शिकस्त। और हैरत की बात यह कि हर बार आप पूरी ताकत से खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गिरते हैं। ये क्यों होता है? आखिर कब तक? ये वो तीसरी निशानी है जो सिर्फ मुंतखब शुद्धा बंदों को मिलती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को ऊंचा मकाम देना चाहता है तो उसे बार बार तोड़ता है और खुद ही संभालता है। ये निशानी बताती है अल्लाह आपके साथ एक तरबियत का अमल कर रहा है। वो आपको दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने करीब करने के लिए तैयार कर रहा है। जब जिंदगी रिपीट मोड पर आ जाए तो ये इत्तिफाक नहीं होता, ये रूहानी अपग्रेडिंग होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। सूरत बकरा। जब आपको लगे कि बस अब और नहीं होता, मैं टूट चुका हूं, मेरी हद खत्म हो गई है, तो ये आयत बताती है कि नहीं, तुम्हारी हद अल्लाह जानता है और अभी तुम इससे भी ज्यादा मजबूत हो सकते हो। यानी ये सब बार बार होना अल्लाह की तरफ से इशारा है कि मैं तुझे किसी खास मकसद के लिए तैयार कर रहा हूं, इसलिए बार बार झुकाओगा ताकि तू सिर्फ मेरे सामने झुके। जब ये टेस्ट मुकम्मल होता है तो बंदा सिर्फ कामयाब नहीं होता, वो अल्लाह का चुना हुआ बन जाता है। और अल्लाह जब किसी को चुनता है तो दुनिया की किसी ताकत में वो सुकून, वो इस्तिकामत, वो रोशनी पैदा नहीं कर सकती जो उस चुने हुए दिल में पैदा हो चुकी होती है। छोटी मगर खास निशानी, जब आपको खुद पर बेरहमी महसूस होने लगे, क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, मुझसे ही सब गलत होता है, शायद मैं ही हर खराबी की जड़ हूं, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? आप दूसरों को माफ करते रहते हैं, लेकिन खुद को बार बार मलामत करते हैं, अपनी ही दुआओं पर शक करने लगते हैं, खुद को कमतर, नाकाबिल, नालायक महसूस करने लगते हैं, और दिल में कोई छोटी सी आवाज कहती है, बस सब खत्म हो गया। ये कैफियत बहुत खतरनाक लगती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये दरअसल एक रूहानी तब्दीली का आगाज होता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपके नफ्स, ईगो को तोड़ रहा होता है, क्योंकि ईगो खत्म हुए बगैर दिल अल्लाह के सच्चे ताल्लुक को समझ ही नहीं सकता। तो जब अल्लाह को लगता है कि अब वक्त आ गया है कि ये बंदा मेरी मोहब्बत के काबिल हो जाए, तो वो आपको अंदर से तोड़ता है ताकि आपकी सारी झूठी उम्मीदें, खुदा एतमादी और दुनिया की तलाश सजदे में गिर जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे वो बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह मुआफ़ कर देता है। सूरत ज़मर।
ये आयत उन बंदों के लिए है जो खुद से नफरत करने लगते हैं, जो ये समझते हैं कि मेरा रब मुझसे नाराज है, मैं नाकाबिल हूं। अल्लाह खुद उन्हें आवाज देता है, ना उम्मीद मत हो, मैं वो भी मुआफ करता हूं जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आज आप अपने आप को तोड़ते देख रहे हैं, खुद से नापसंद हो गए हैं, तो ये मुमकिन है कि अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहता है। ऐसा टूटा हुआ दिल जिसमें सिर्फ अल्लाह का नूर दाखिल हो सके, वो दिल जो आजिज हो चुका है, वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। और यही लोग आगे जाकर रूहानी सुकून, हदायत और क़ुर्बत पाते हैं। पांचवें निशानी, जब बंद दरवाजे एकदम बगैर मेहनत के खुलने लगें। आपने बरसों मेहनत की, कभी नौकरी के लिए, कभी रिश्ते के लिए, कभी सेहत के लिए, कभी अपने ख्वाब के लिए, लेकिन हर दरवाज़ा बंद था, हर रास्ते पर दीवार थी, और आखिरकार आपने कहना छोड़ दिया, बस खामोशी से बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। और फिर अचानक एक दिन ऐसा दरवाज़ा खुलता है जिसके लिए अब आपने दुआ मांगना भी छोड़ दिया था। ऐसा मौका सामने आता है जिसका तो कभी सोचा भी नहीं था। कोई शख्स बगैर सबब आपकी मदद कर देता है, कोई पैगाम, कोई फ़ोन कॉल, कोई वाक़या। ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ऊपर से आया है। ये वो लम्हा होता है जिसे अल्लाह की मुदाखलत, डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह खुद आपकी ज़िंदगी के मामलात में शामिल हो जाता है और बंद दरवाजे बगैर ज़ोर लगाए खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये ऐलान होता है कि आपका इम्तिहान ख़त्म होने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए नजात की राह पैदा कर देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। सूरत तलाक। ये आयत उन लोगों के लिए है जो थक चुके होते हैं, जिनके पास अब न ताकत होती है न उम्मीद, लेकिन फिर भी अल्लाह से डरने और जुड़े रहने का दामन नहीं छोड़ते। अल्लाह उन्हें वहां से नवाजता है जहां से वो सोचते भी नहीं। यानी अगर आपकी ज़िंदगी में बंद दरवाजे अचानक खुलने लगें, बगैर सबब, बगैर कोशिश, तो ये अल्लाह का वाज़ेह इशारा है कि तूने सब्र किया, अब मैंने तेरे लिए अपना दरवाज़ा खोल दिया है। ऐसा इनाम जो आपकी पूरी ज़िंदगी का रख बदल देता है, जो सिर्फ कुर्बानी देने वालों को मिलता है। अल्लाह की तरफ से दिया गया गैबी रिज़्क, गैबी सहूलत और गैबी मदद, जो आपको वहां ले जाती है जहां सिर्फ खास लोग जाते हैं। आखिर में बस इतना कहूंगा, अगर आपको लगा ये निशानियां वाकई किसी अपने के लिए हैं, तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचा दें। शायद उसके लिए ये एक इशारा हो जिसका वो इंतज़ार कर रहा है। जज़ाकल्लाह खैरन।